हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। आज हमारा मैराथन क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोगेशन यानी कि अनुपात और समानुपात। इसमें ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या होता है? इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, रेशियो हमारा होता है दो बिंदु। क्या होता है? दो बिंदु। इसी को हम रेशियो कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मेन पॉइंट यही होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल सिंपल मैं बताऊं तो एक डिवाइड का निशान होता है, जो कि इसको डिवाइड का निशान कहा जाता है यानी कि भाग कहा जाता है। वही चीज ये होता है। कैसे? जैसे 2:3 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/3 ऐसे लिखेंगे। यानी हमें पता चल गया कि रेशियो का मतलब क्या होता है, हमारा भाग देना यानी कि डिवाइड करना। इसके बाद हमारा जो आएगा वो प्रोपगेशन आएगा यानी कि समानुपात। समानुपात का मतलब क्या है? समा अनुपात यानी ऐसे अनुपात जो कि समान हो। ऐसे अनुपात जो कि आपस में समान हो, यानी इधर भी समान है और इधर भी समान है। कैसे? देखिए, ये सिंबल होता है समा अनुपात का। ये सिंबल क्या होता है? समा अनुपात का। ये हमारा सिंबल होता है। जैसे कि 2:3 दिया हुआ है और डबल बिंदी लगी हुई है यानी कि समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, और यहां लिखा है 5:7। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 2/3 बराबर 5/7। यानी इसका मतलब क्या हो गया? बराबर का निशान आ गया। यानी ये जो वैल्यू आ रही होगी वही ये वैल्यू आ रही होगी। अब ये नहीं कि काटने बैठ जाओ और वैल्यू नहीं आएगी, मुझे भी मालूम है, क्योंकि मतलब एक एग्जांपल बताया ना आपको। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर होता जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि इसके बराबर ये चीज होती है। क्लियर? सिंपल सा बताऊं मैं तो ऐसे भी आप कर सकते हो, A/B डबल अनुपात C/D, यानी A/B बराबर C/D। अब तो आप मानोगे भाई, यहां तो आप कहोगे गलत है सर जी, इधर ही कुछ और आ रहा है, इधर कुछ और आ रहा है, तो बराबर कहां हो गया? मानते बराबर नहीं होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहां तो बराबर हो सकता है, यहां पे कोई वैल्यू ऐसी रखी जाएगी जो दो आपस में बराबर होंगी। यानी यहां आपको पता चल गया कि समानुपात क्या होता है। क्लियर? चले आगे, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है माध्य। क्या आता है? माध्य। अब माध्य क्या है? उसके बाद आता है तृतीय। अब तृतीय क्या है? उसके बाद आता है चतुर्थ। अब चतुर्थ क्या है? माध्य का मतलब एक एग्जांपल में लूं, A/B डबल रेशियो B/C। ये चीज है। इसको हम जब लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। अब एक प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। सर जी आपने कह तो दिया, प्रूफ तो करो कि आखिर में कैसे हुआ। तो प्रूफ भी करके देख लेते हैं। यानी कि A/B बराबर B/C। आपको ये मालूम है कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो क्या होगा? B/B बराबर A/C। यानी कि B² बराबर A/C। यानी B बराबर क्या हो जाएगा? √AC। ये चीज तो हो सकती है ना, कि नहीं हो सकती है? अब यही चीज मैं यहां आपको बता दूं, ये तो मैंने एक एग्जांपल सिंपल सा बताया। यदि यही चीज मैं बता दूं तो B² बराबर AC, वही चीज तो है। तो B बराबर क्या हो जाए?
AC है, दोनों एक जैसे, यानी हमारा पक्का पता चल गया कि ये चीज होने वाली है। क्लियर? आगे चले, चलिए। ये तो अब आता तृतीय। तृतीय में भी सेम ऐसे ही होगा, A रेशियो B डबल रेशियो C रेशियो D। तृतीय यानी कि ये तीसरा नंबर, तृतीय यानी कि तीसरा नंबर फाइंड हमें करना है। तो A अपॉन B बराबर C अपॉन D। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई आप कर लो तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन B। क्लियर? क्लियर हो गया? चतुर्थ भी सेम ऐसा ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। चलिए देखते हैं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात भी ऐसा ही होता है, A रेशियो B डबल रेशियो C रेशियो D। D हमारा चतुर्थ अनुपात है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो D बराबर हमारा हो जाएगा A अपॉन B, और ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे देख लो नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, D बराबर हमारा हो जाएगा CB अपॉन A। बस अब क्वेश्चन करना चालू करेंगे, अब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 और 16 का माध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको 9 और 16 का, यानी कि पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 9 और क्या कह रहा है 16 का क्या निकालना है, समानुपात। तो क्या लिखेंगे, माना माध्य जो था हमारा, यानी बीच की संख्या है, माना x है, बीच की संख्या क्या है हमारा x है, कि 9 रेशियो x डबल रेशियो x रेशियो 16। तो 9 बटे x बराबर x बटे 16, ये इधर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 इंटू 16। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12। और यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आया ना? सेम वही क्वेश्चन है यार, कोई अंतर नहीं है, जैसा हम पहले करके आ रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 4 और 9 का माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का, 4 और 9 का, तो सेम वही क्वेश्चन, यानी 4 रेशियो x डबल रेशियो x रेशियो 9, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9। ये तो होगा भाई, डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपात की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए थर्ड नंबर 4, 15 और 24, 4, 15 और 24 के तृतीय अनुपात ज्ञात करना कह रहा है, यानी कि 4 रेशियो 15 डबल रेशियो तृतीय अनुपात x और रेशियो 24, यानी कि 4 बटे 15 इजिकल टू x बटे 24।
इससे ये कैंसिल, 5 और ये कितने हो जाएगा 8, 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यानी कि 4 × 8/5 बराबर x, x बराबर क्या हो जाएगा 32/5, और यही इसका आंसर आ जाएगा। है सिंपल सा सवाल कि नहीं है बताओ। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है कि सबसे सिंपल सवाल इसी से आते हैं और सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। किसमें, एसएससी जीडी में। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 4 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपातिक ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा आ जाए कि दो संख्या दी हो और तृतीय अनुपात पूछ रहा है, भाई तृतीय अनुपात में 3 संख्या तो देनी चाहिए, तो आराम से आप निकाल लोगे। इसमें 2 संख्या दी हुई है और तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 4 और 8 का, 4 और किसका 8 का, तो ऐसे में क्या करते हैं 4:8, ये तो कंफर्म है हमें, रेशियो डबल रेशियो, फिर 8 लिख के क्या लिख देंगे x, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। यानी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी तृतीय है ना, तो x इधर आएगा, x और 8 ये आ जाएगा बस। यानी 4/8 बराबर x/8, यानी इससे कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, जब 2 दिया हो तब। चलिए अब आता है चतुर्थ, चतुर्थ अनुपात क्या है, 4, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। क्या लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन, 4, 15 सॉरी 8 है, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। माना वो चतुर्थ अनुपात x है, तो 4/15 सॉरी 4 कितना आ जाएगा 8 आएगा ना, ये 8 डायरेक्ट नहीं करो यार वरना दिक्कत आपको आएगी। देखिए 4:8 डबल रेशियो 15 x रेशियो में होगा, यानी 4/8 बराबर 15/x, ये तो होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, ये तो होगा। यानी कि इधर आ जाएगा, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा x बराबर 30 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर, चले आगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। 6 नंबर क्वेश्चन, 12, 16 क्या लिखा है 12, 16 और 6, 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने को कह रहा है। तो हमारा चतुर्थ अनुपात क्या है हमारा x है, यानी 12:16 डबल रेशियो 6:x, ये तो होगा। जो कट्टा काट देंगे 12/16 बराबर 6/x, ये कितनी बार चला है 2 बार चला जाएगा, ये इससे कितनी बार चला जाएगा 8 बार चला जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। यदि a:b बराबर 4:5 है तो 2a + 3b रेशियो 3b 3a + 2b बराबर है। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a:b बराबर क्या है 4:5 है, a:b बराबर क्या है 4:5 है। तो पूछ हमसे रहा है 2a + 3b रेशियो 3a + 2b। तो सबसे पहले तो हमें ये बात बताओ
कि a अपॉन b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4/5। यानी यहां से हमें क्लियर हो गया कि a बराबर हमारा 4 है और b बराबर हमारा क्या है 5 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी a बराबर हमारा क्या है 4 है और b बराबर हमारा क्या है 5 है। यहां पे हमारा क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया ना? हो गया। अब वो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है 2a प्लस 3b, यानी कि 2a प्लस 3b रेशियो 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, ये हमारा पूछ रहा है ना, बस इस पर रख दीजिए। तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 और रेशियो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 8 5 3 15 रेशियो 3 चौक 12 प्लस 10, ये तो होगा 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 रेशियो कितना हो जाएगा 22, ये तो होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चले आगे। चलिए 8वें नंबर की ओर बात। 8वां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यदि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 2 है तो 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b बराबर है। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि यदि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो क्या है, a रेशियो b बराबर क्या है 3 रेशियो कितना है 2 है, तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी a बराबर हमारा 3 हो जाएगा और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर है। अब वो पूछ रहा है 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b क्या होगा? तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 रेशियो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, क्लियर है? 5 3 15 प्लस 4 रेशियो 3 3 9 और 8, ये तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा ना, यही होगा। 15 4 19 रेशियो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर ये आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा 17, ये तो होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, आपको कोई डाउट नहीं? चलिए आगे। चलिए 9th नंबर क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है तो उनका योग 100 है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात यानी कि 2 रेशियो क्या है 3 रेशियो 5 है, 3 रेशियो 5 है। माना कि ये a है, ये b है और ये c है। माना कि ये a रेशियो b रेशियो c के अनुपात में दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है पहले समझिएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है। अब वो ये कह रहा है कि इन तीनों का जो योग है वो 100 है, तो हमारे अनुसार इन तीनों का योग कितना आ रहा है 5 3 8 8 तो 10, यानी हमारे अनुसार तो 10 आ रहा है इसका। भाई जोड़ने पे हमारे अनुसार तो 10 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 100 कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 100 कह रहा है, इससे कितना गुना तो 10 गुना होगा कि नहीं? तो ऐसे ये भी तीनों में तो 10 10 गुना होंगे। पूछ किसका रहा वो, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या भी हमारी क्या होगी इससे 10 गुना होगी, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप भी सोचिए ना, 2 है 3 है 5 है, इनका योग 10 है, हमारे अनुसार 10 आ रहा है ना, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 100 आ रहा है ना, इससे 10 गुना, तो ऐसे ये भी तो इससे 10 गुना होगा, यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन
10वां नंबर क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनके स्क्वायर यानी कि वर्ग वर्ग का योग 28 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ, आराम से आप निकाल लोगे। क्या कह रहा है कि A:B:C 1:2:3 है। अब इनका वर्ग यानी कि स्क्वायर वर्ग निकालना है, तो स्क्वायर वन का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1:4 रेशियो कितना हो जाएगा 9। यही तो होगा। ये तीनों मिलकर कितना हो रहे हैं 14 हो रहे हैं, बट क्वेश्चन के अनुसार उनका वर्ग कितना बता रहा है 28। क्वेश्चन के अनुसार इनका वर्ग कितना बता रहा है 28। इससे कितना गुना 2 गुना, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है ना। हाँ दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या भी तो 2 गुना होगी, यानी कितना हो जाएगा 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8 इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो बताइए आप। कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए अब आता है 11वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब एसएससी में पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एसएससी में ना पूछा गया हो, इसलिए ये एसएससी जीडी में आएंगे। चलिए बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएंगे आपको करने में। क्या लिखा है, एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेजें और कुर्सियां हैं तो कुर्सियां की संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि मेज और कुर्सी का अनुपात कितना है, तो मेज और कुर्सी का अनुपात जो है, मेज हमारे पास है और कुर्सी है हमारे पास, इनका अनुपात कितना है 7:9। 7 कितना है 9 है। दोनों मिलाकर कितना है 16 है। बात तो सही है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है 560 है। ये भी बात सही है। इससे कितना गुना 35 गुना, ये भी बात सही है कि नहीं। तो पूछ किसका रहा है, तो कुर्सी का क्या पूछा, कुर्सी की संख्या, तो कुर्सी भी तो 35 गुना होगी, यानी कितना हो जाएगा 315, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 315 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आया? देखिए आप ही सोचिए, मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है, इन दोनों का योग 16 है। हमारे अनुसार 16 है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है 560 है। 560 है ना, हाँ 560 है। इससे कितना गुना 35 गुना, तो ये भी तो इससे 35 गुना होगा, यानी 315 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक कारखानों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 500 है तो कारखाने में महिलाओं कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन। इसमें मेल और फीमेल इनके रेशियो का अनुपात क्या है 2:5 है। क्या है, सॉरी 2 रेशियो कितना है 3 है। दोनों मिला के कितने हैं 5 है। हमारे अनुसार तो भैया 5 लोग हैं इसमें, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है 500 लोग हैं। ये भी बात सही है। तो इससे कितना गुना 100 गुना, तो ये भी तो इससे 100 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? भाई आप ही सोचिए ना, पुरुष 2 है तो महिलाएं 3 है, दोनों मिलाकर 5 है। हमारे अनुसार तो भैया 5 लोग हैं, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 500 लोग हैं, इससे कितना गुना 100 गुना ज्यादा, तो ऐसा महिलाएं भी तो 100 गुना ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि 300 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें थोड़ा सा इन डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्या कह रहा है, किसी बैग में सफेद और लाल कंचे 3:5 के अनुपात में है।
अगर लाल कंचों की संख्या 150 है तो सफेद कंचों की संख्या क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन, हमारे पास रेड है और व्हाइट है। ये तो कह रहा है उल्टा है, उल्टा है, व्हाइट और रेड है। क्या है, व्हाइट और रेड है, 3:5 के अनुपात में है। क्लियर। यहां पे ये कह रहा है जो लाल कंचे हैं, जो लाल कंचे हैं, रेड कंचे हैं, वो कितने हैं, 150। हमारे अनुसार तो 5 है, क्वेश्चन के अनुसार कितने हैं, 150। इससे कितना गुना, 30 गुना। तो ये भी तो इससे 30 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 90। इन सफेद कंचे कितने होंगे, 90 कंचे होंगे। क्लियर। आप ही सोचिए ना, हमारे अनुसार तो 5 आया, बात तो सही है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 150 आ रहा है ना, ये भी बात सही है। इससे 30 गुना सही है, ये भी सही है भाई, 30 गुना तो हो गई होगा, तो ये भी तो इससे 30 गुना होगा। कभी भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोनों पक्षों में किया जाता है। क्लियर। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th नंबर, 14th नंबर क्या कह रहे हैं, 4 संख्याएं क्रमशः 2:5:3:8 के अनुपात में है। यदि इन चारों संख्याओं का योग 432 है तो पहले संख्या क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा है, मान लीजिए A/B/C/D है। क्या कह रहा है, 2:5:3:8, 2:5:3:8, ये तो है 2:5:3:8। अब वो ये कह रहा है कि इन सबका योग कितना है, तो देखा गया तो 18 हमारे अनुसार तो, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 432 है। 432 ही है ना, हाँ 432 है। हमारे अनुसार तो 18 है, बट क्वेश्चन के अनुसार 432 है। इससे कितना गुना, 24 गुना होगा कि नहीं। तो ऐसे ये भी तो 24 गुना होगा, बात ये भी सही है। यानी कितना होगा, 48, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंपेयर वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं रेशियो में, इसको मिस मत करिएगा, पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, क्लास 20 में मत छोड़िएगा। स्किप कर दिए तो ये भूल जाओगे, पेपर में नहीं कर पाओगे। ये एसएससी जीडी इस बार का आया वो क्वेश्चन है। चलिए 15th नंबर की ओर बढ़, सेम ऐसा ये भी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। एक धनराशि को ABCD के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि A को D से 1000 रुपए अधिक मिले तो C को कितने रुपए मिले। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। 15th नंबर क्या कह रहा है, ABCD, A/B और C/D कितना कितना मिला, 5:2:5:4:3, 4:3। अब वो ये कह रहा है कि जो D है इससे A से कितना अधिक मिल रहा, मतलब A जो है इससे कितना है, अधिक है। तो आपने देखा, ये कह रहा है ना, अधिक ही कह रहा है ना। हाँ, यदि A को D से 1000 रुपए अधिक मिला, बट A को D से 1000 रुपए अधिक मिला, हमारे अनुसार कितने रुपए अधिक मिल रहा है, ये 5 रुपए कमा रहा है तो ये 3 रुपए कमा रहा है, ये 5 रुपए ले रहा है तो ये 3 रुपए भी ले रहा है। कुछ भी कमाने कह लो या ले लो, बात एक ही है। तो इससे कितना है, 2 अधिक ले रहा है। भाई बात तो सही है, भाई ये 5 है, ये 3 है, यानी कि 2 तो अधिक है, D से 2 तो अधिक चल रहा है वो। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है वो, 1000 कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 1000 कह रहा है। इससे कितना गुना, 500 गुना, है कि नहीं। तो बी भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और सी भी इससे 500 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और यही इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ भाई। साफ साफ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है डी से 2 अधिक है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 1000 अधिक है। इससे 500 गुना, तो ये भी 500 गुना, और बी भी 500 गुना हो जाएगा। चले आगे 16th नंबर क्वेश्चन।
लिखा है एक धनराशि पी क्यू आर एस के बीच में क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि आर को क्यू से 500 अधिक प्राप्त होते हैं तो पी को कितने रुपए मिले या कितने रुपए प्राप्त हुए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पी रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस, ये चार हमारे पास, कोई व्यक्ति मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, चार हमारे पास हैं। 3:4:5 और 6, 3:4:5 के रूप में है। अब वो ये कह रहा है वितरित किया गया यदि आर को क्यू से 500 रुपए अधिक मिले। बट इसमें तो देखा गया तो 1 रुपये अधिक मिल रहा है भाई, आर को क्यू से 1 रुपये अधिक मिल रहा है। बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कितना, 500 रुपये अधिक मिल रहा है। इससे कितना गुना, 500 रुपये। तो पी भी तो 500 गुना अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा, 1500। और यही इसका आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन जैसे कोई अंतर नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। क्लियर, चलिए आगे 17 नंबर की ओर चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन, सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा 17वां नंबर क्वेश्चन। बॉय है हमारे पास और गर्ल्स है, इनका रेशियो 27 रेशियो कितना है, 23 है। इन दोनों में अंतर कितना है, तो आपने तुरंत कह दिया 4 का अंतर आ रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार 4 का नहीं आ रहा, कितने का आ रहा है, 200 का आ रहा है। इससे कितना गुना, 50 गुना ज्यादा। तो ये भी तो इससे 50 गुना ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा, 1350। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चले आगे 18 नंबर पर बढ़े। भाई साफ साफ देखो ना, 27 है, 23 है, इससे 4 अधिक है, या अंतर मान लो या अधिक मान लो। 4 अधिक है या 4 अंतर है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 200 अंतर का दिखा रहा है। इससे 50 गुना, तो ये भी इससे 50 गुना है, 1350 आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे चलिए। अठारहवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की संख्या का कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, एसएससी जीडी में पूछा गया था। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा वो कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछ रहा है। टोटल जो हमारे पास है, टोटल हमारे पास बॉयज प्लस गर्ल्स जो है वो है 65, जिसमें गर्ल्स जो है वो 35 है। तो बॉयज हमारे कितना हो जाएगा, 30 होंगे। बात तो सही है, बात तो सही है। यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा, 30:35। इसको काट दीजिए, 56 7 5 35, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और ये पेपर में आया हुआ, एसएससी जीडी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। चले आगे चलिए। उन्नीसवां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, उसके बाद देखते हैं। देखिएगा जैसे ये लिखा है ए रेशियो बी, क्या लिखा है, ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है। और यहां लिखा है बी रेशियो सी, यहां लिखा है 4:5। तो अब एक बात हमें बताइए कि इसमें ए बी सी कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताओ, मैं दो तो भैया सही है क्योंकि इधर तो 2 नहीं है, मतलब 2 कहने का मतलब ए जो है, ए का मान 2 तो सही है क्योंकि इधर ए का मान कुछ है ही नहीं। सी का मान भी सही है क्योंकि इधर सी हमारा कुछ है नहीं। बट एक बात, बी का मान इधर 3 है और बी का मान इधर 4 है,
ये नाइंसाफी है। आप ये बताओ, आप 3 दोस्त हो, आपके पास 5 रुपए हैं, आपके सेकंड दोस्त के पास 6 रुपए हैं और आपके थर्ड के दोस्त के पास 7 रुपए हैं। बात को समझिएगा। कुछ दूर जाने पे मैंने पूछा, यानी पहला दोस्त था, उसने पूछा दूसरे दोस्त से तुम्हारे पास कितने रुपए, तो वो कह रहा 6 रुपए हैं। तीसरे दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो ये कहेगा कि मेरे पास 10 रुपए हैं। झूठ तो बोलेगा नहीं, और झूठ बोलेगा तो मजाक की बात है, लेकिन सीरियस बात कह रहा हूँ कि कहीं फंसे हो तो वो यही तो कहेगा नहीं यार मेरे पास 6 रुपए हैं। बट यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहे हैं दोनों, यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहे हैं, ये तो मामला खराब है कि नहीं खराब है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट करने के लिए क्या करते हैं, ए रेशियो, बी रेशियो और सी, क्योंकि बी का मान बराबर करना हमें, तो जैसे जैसे लिखा है बस वैसा वैसा लिख दीजिए। 3 और ये क्या है 4:5, लाइन खींच दीजिए प्यारा सा। क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है और इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है, बस काम खत्म। कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब ये एक ऐसी संख्या आ गई कि तीनों का बराबर है, यानी बी जो हमारा अलग अलग था अब ये बराबर रूप में आ गया। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में आसानी आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं 19वां नंबर। उन्नीसवां नंबर क्या कह रहा है, यदि ए रेशियो बी बराबर 1:2 है और बी रेशियो सी बराबर 5:4 है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया वही चीज है, यानी ए रेशियो बी है 1:2 और बी रेशियो सी है 5:4। तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 1:2 और 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4। नीचे एक लाइन खींच दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर यानी 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 10 और इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी 5:10:8 इसका आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बीसवां नंबर क्या कह रहा है, ए रेशियो बी बराबर 2:2 है और बी रेशियो सी बराबर 6:5 है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए रेशियो बी बराबर 2:2 नहीं है, 2:3 है, सॉरी 2 कितना है 3 है। 2:2 नहीं होगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, 2:3 होना चाहिए, क्योंकि बाई मिस्टेक इसमें लिखा हुआ है 2:2 बट 2:3 होना चाहिए। सी रेशियो डी बराबर क्या है हमारा 6:5, ये तो है, बस काम खत्म। ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है, तो 2:3 और 6:5, लाइन, इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 312, 6×2 12, 6×3 18 और 5×3 15, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि मैराथन क्लास है, आराम से करेंगे, थोड़ा टाइम भी लग रहा है, बिल्कुल भागिए नहीं, स्किप मत करिए, पूरा देखते जाइए। आपको अच्छा लगे तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। चलिए चलिए 21वां नंबर। 21वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना, देखिएगा। यदि ये 2a
बराबर 3b है। क्या है? 2a बराबर 3b। तो इसमें a और b का मान क्या होगा? a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3/2। बात तो सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? कभी भी रेशियो वाला जो केस होता है, मान लीजिए यहाँ पे 4:5 है और ये a और b का मान है, a और b है, तो क्या कहता है इसमें? ये यही तो कह रहा है कि a जो है वो 4 है और b जो है वो हमारा क्या है? 5 है। यही तो बात बोल रहा है वो, कि कुछ और बात बोल रहा है वहां पे? बात वही बोल रहा है ना। आप ही सोचिए, a का मान ही तो होता है ये, a और b का मान जो उसके नीचे होते हैं वो a और b का ही तो मान होता है रेशियो में, वही चीज है। तो अब इसी को हम सॉल्व करें, यदि रेशियो में 2a और रेशियो बराबर 3b, यदि इसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो देखना कि मेरा ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक ट्रिक होती है, 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, बरा रेशियो 1/3, यानी कि 2 जो है वो नीचे आ जाता है, 3 जो है वो नीचे आ जाता है। एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा रेशियो, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे वाला काम खत्म कर दो। यानी देखा गया तो रेशियो बी बराबर हमारा क्या आ गया? रेशियो ए बराबर 3 आ गया और बी बराबर हमारा 2 आ गया। यानी सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड? भाई ये चीज हमारी सेटिस्फाइड है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये चीज? भाई देखा गया तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, बस वही चीज है। भाई सेटिस्फाइड यहां हो गया तो यानी कि हमें कंफर्म पता चल गया कि ये जो चीज हमने किया वही चीज यहाँ पे ये आ रही है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो ये आगे वाले क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, आराम से आप कर लेंगे। चलिए, क्या लिखा है? यदि 2a बराबर 4c बराबर 6c है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 21 नंबर, 21 क्या लिखा है? 2a बराबर 4b बराबर 6c, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया क्या करेंगे, 1/2 और रेशियो 1/4 और रेशियो 1/6, इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। भाई एलसीएम लेना तो आता है ना सबको। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 3 × 12, ये कितना हो जाएगा? 2। यानी हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? इसको हटा दीजिए, अब ये आ जाएगा ए और रेशियो बी और रेशियो सी, यानी 6:3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना क्लियर? चले आगे, चलिए। 22 भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 12c है तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। 22, 2a बराबर 3b बराबर 12c, 2a बराबर 3b बराबर 12c, यानी 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/12। 12 हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, ये कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, ये कितनी बार जाएगा? 1। इसको हटा दीजिए आप। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा ये आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 6:4:1 हो जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? इसमें थोड़ा सा इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 23वां नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा।
दो संख्याएं ए बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा ए और बी की क्या संख्या ऐसी जोड़ी जा रही है कि उसका अनुपात बन रहा है, यानी 5 कितना है हमारा 8 है। एक बात हमें बताइए, ये 5:8 जो है ना, ये जब संख्या कट चुकी है तब ये आया है। कैसे? देखिए, यदि इसमें मैं 2 जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा? तो आप कहते हैं सर 10 बन जाएगा। इसमें 2 जोड़ा जाए तो ये कितना बन जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर ये 16 बन जाएगा। बन जाएगा ना। अब यही बात मैं कहूं कि इसमें 3 जोड़ दूं मैं, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 का पहले मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, इसमें 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? तो आप तुरंत कह देंगे सर 15 आ जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी वो जोड़ना नहीं था, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 8 3 24। क्लियर? यदि इसमें हम अनंत का मल्टीप्लाई कर दें, यानी इंफिनिटी का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगी। यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ। इंफिनिटी आ जाएगी ना। यानी हमें मालूम ही नहीं है वो संख्या कि वो संख्या क्या है जो इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तभी तो वो ऐसा कह रहा है कि 5 जोड़ने पे कुछ संख्या आ रही है। तो 5 डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वो संख्या बनेगी नहीं। यानी हमें क्लियर ये नहीं मालूम अभी कि वो संख्या कौन सी मल्टीप्लाई होके आ रही है। यदि वो संख्या हमें पता चल जाए तो हमारा इक्वली सही हो जाएगा, यानी जो सेकंड पार्ट है उसका इक्वल में वो बिल्कुल सही बैठेगा। क्लियर? यानी हमें नहीं मालूम है तो एक ऐसे नॉर्मल हम नंबर्स तो लेंगे नहीं। भाई नंबर्स तो लिया ही नहीं जाएगा, कोई नंबर्स ले लेना गलत हो जाएगा। नंबर्स नहीं लेते, लेटर लेते हैं। जिसे कहते हैं ना लेट कहना, कि लेट एक्स, लेट वाई, लेट ए, कहते हैं ना माना कि ए है, माना बी है, माना एक्स है। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें माना वो संख्या क्या हमारी एक्स है, यानी ये क्या हो जाएगा? 5x/8x। अब हमें पता चलेगा कि x का कोई भी ऐसा मान रख सकते हैं, कोई भी हम संख्या रखेंगे जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो क्लियर हमारा बैठेगा। चलिए अब देखिए, आप क्या कह रहा है कि 5x में 5 जोड़ दिया जाए, और भाई ये रेशियो का मतलब बटे होता है, 8x में भी 5 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी बन के आ रही है? तो वो संख्या बन के हमारी आ रही है 2:3। क्या आ रही है? 2:3। अब हमारा समझ आएगा कि ऐसा x का क्या मान था जो मल्टीप्लाई करने पर पूरा पूरा ये संख्या कट के आ रही थी। क्लियर? इसमें अब ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 15x + 15 = 16x + 10। ये तो होगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे सर 5 आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि x एक ऐसा मान था जो कि 5 ला रहा था। अब हम इसमें 5 रख देंगे तो वो हमारा पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 रेशियो 8 × 5 यानी कि 8 × 5 40। अब आप एक बात सोचिए कि 25 में 5 जोड़ दिया जाए तो 30 आ जाएगा, और 40 में 5 जोड़ दिया तो 45 आ जाएगा। काट के देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काट के आप देख लो आंसर आएगा। दिखा दें? चलिए दिखा भी देते हैं। 25 हमारे पास है, इसमें 5 जोड़ा गया अपॉन ये हमारे पास है 40 + 5 जोड़ा गया तो कितना आ जाएगा हमारा? ये जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30/45। 5 से काट दीजिए 6 × 30 और ये 9 बार गया। इससे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2/3। आ रहा है कि नहीं ये चीज? भाई ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। मैंने पहले ही बोला था आपको कि x का कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा कि ये पूरा सेटिस्फाइड कर जाए। तो ये तो मैंने आपको एक प्रूफ बता दिया। बट हमें पूछ क्या रहा है कि b
माइनस ए का अंतर। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 25 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक लाइव प्रूफ बताया कि देखो आखिर में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीज मैंने बताई कि आखिर में क्या ये चीज आ रही है, आ रही है कि नहीं, तो वही चीज हमारा पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी एक्स का मान हमारा क्या आ रहा है 5 आएगा। क्लियर? चौबीसवां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है युद्ध के पहले कप्तान और सिपाही का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, तो कैप्टन और सिपाही का नया अनुपात 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? सेम वही क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, बस वही है। क्या कह रहा है, कैप्टन और सिपाही का रेशियो कितना है 2:7 है। कैप्टन और सिपाही का रेशियो कितना है 2:7 है। अब इसमें कुछ ऐसा तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा नंबर्स जो सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि माना वो संख्या x है, यानी 2x रेशियो 7x, ये तो है। अब वो ये कह रहा है कि 2x यानी कैप्टन में कितने शहीद हो गए 25 खत्म हो गए, यानी कि शहीद हो गए ना भाई, इसमें से कुछ ऐसी संख्या होगी कि ये बन रहा होगा उसमें से 25 शहीद हो गए। अब आई सिपाही की बात, तो सिपाही में क्या कह रहा है 7x माइनस 100 शहीद हो गए, तो इनका रेशियो जो नया बन के आया वो 3:10 आया। कितना है 3:10 आ गया। आ गया ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 250 बराबर 7×21x माइनस 300। आएगा कि नहीं आएगा? 300 आएगा ना, आएगा। यानी कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 50, यानी 50 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सैनिक थे और कितने कप्तान थे। यानी युद्ध से पहले पहले बात हो रही युद्ध से पहले, तो युद्ध से पहले यानी कि 2×50 रेशियो 7×50, यानी कितना हो जाएगा 100 कैप्टन थे और ये कितना हो 7 तो 5 35 350 सिपाही थे, यानी ये कैप्टन और सिपाही का रेशियो हमारा आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब वो ये कह रहा है कि 100 आदमी वो शहीद हो गए थे, सिपाही 100 ही तो शहीद हुए थे, यानी 350 टोटल सिपाही थे, उसमें से 100 सिपाही शहीद हो गए। यानी क्या कह रहा है वो, सिपाही की बात कर रहा है, 350 टोटल सिपाही थे जिसमें से 100 सिपाही शहीद हो गए, तो बचा हमारा क्या 250, यानी 250 सिपाही युद्ध के बाद हमारा बचा। ये लिख सकते हो आप, युद्ध के बाद बचे सिपाही। क्लियर भाई? टोटल हमारे जो सिपाही थे, अब इसको आप सिपाही लिख लो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। सिपाही क्लियर हो गया? समझ आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? आया क्वेश्चन। तो दोस्तों यहीं पे ये हमारा मैराथन समाप्त होता है। तो दोस्तों मैंने सब टाइप के क्वेश्चन आपको बताए इसमें कि कैसे कैसे रेशियो एंड प्रोपोगेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।